गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स करेंगे टू मेजर द डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड नहीं करेंगे आज कुछ हम इनडायरेक्ट मेथड्स। देखो, अब डायरेक्ट मेथड का मतलब है अगर मैं कोई डिस्टेंस मेजर करूंगा, मैं स्केल से या मीटर से मेजर करूंगा, दिस इज अ डायरेक्ट मेथड। लेकिन कुछ चीजें हैं जहां तक हम नहीं जा पाते हैं तब भी हमें डिस्टेंस मेजर करनी पड़ती है। किस तरीके से करेंगे मेजर, कुछ मेथड्स आज मैं दिखाऊंगा जो इनडायरेक्ट मेथड्स कहलाते हैं टू मेजर द डिस्टेंसेस। याद रखना बेटा। और सबसे पहला मेथड जो है जिसको हम बोलेंगे इको मेथड। फर्स्ट मेथड है बेटा, ये है इको मेथड, ECHO, इको मेथड। इको तो आपने सुना है, साउंड का रिपीट होना, साउंड का रिफ्लेक्ट होके वापस कानों में गूंजना, उसको बोलते हैं बेटा इको। अगर कमरा खाली होता है, हम आवाज लगाते हैं, रिपीटेड साउंड सुनाई देते हैं, दैट इज इको। लेकिन मैं आप लोगों को जो इको मेथड से समझाऊंगा वो आप लोग बोर्ड की तरफ ध्यान से देख लीजिए और समझिए। मान लीजिए ये एक हिल है, दिस इज ए हिल, ठीक है बेटा, ये एक हिल है, ठीक है बेटा। और इस हिल तक आप लोग नहीं जा सकते हो बेटा, क्योंकि बीच में बड़ी खाई है या कुछ है, दरिया है। हम इस हिल तक नहीं जा सकते हैं, हम यहां पर खड़े हैं। यहां पर बेटा आप लोग खड़े हो और यहां से आप लोग आवाज लगा रहे हो, ठीक है बेटा। देखो, आप लोगों को क्या करना है, यहां मान लीजिए कोई खाई है या दरिया है, आप लोग चल के हिल तक नहीं जा सकते। ये हिल है, हम यहां से चल तक इसकी नजदीक नहीं जा सकते हैं क्योंकि बीच में बड़ी खाई है। हमें तब भी मेजर डिस्टेंस करनी है, ये डिस्टेंस जहां पर हम खड़े हैं और हिल तक कितनी डिस्टेंस है वो आप लोगों को मेजर करना है। डायरेक्ट मेजर नहीं करना है बेटा, इनडायरेक्ट वे से, वही मैं समझाऊंगा, जिसको आज बोलेंगे हम इको मेथड। अंडरस्टैंड करो, बहुत बड़ी हिल है ये। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन पर आने से पहले ये मैं बता रहा था, ये डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। इको मैं आप लोगों को बताता हूं, ये डिस्टेंस ये कहां पर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, जब आप किसी हिल स्टेशन पर जाते हो और गए भी होंगे, कोई पहाड़ी दूर होती है और हम उस पहाड़ी की तरफ दूर से ही आवाज लगाते हैं, किसी का नाम पुकारते हैं या आवाज कोई भी और आवाज निकलती है, वो आवाज उस पहाड़ी की तरफ जाती है और पहाड़ी से टकरा के वापस आती है। जब वापस आती है हमारे कानों में सुनाई देती है रिफ्लेक्टेड साउंड, उसको बोलते हैं इको। क्या बोलते हैं बेटा, इको। अब इस हिल तक कितनी डिस्टेंस है जहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, वो डिस्टेंस हमें मेजर करनी है। और किस मेथड से हम करेंगे, इको। इको का मतलब रिफ्लेक्टेड साउंड से हम मेजर करेंगे। नोट करना है, आप लोगों के पास अगर स्टॉप वॉच है या ऑर्डिनरी वॉच है, आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को यहां से आवाज लगानी है। जिस वक्त आप लोग आवाज लगाओगे आप लोगों ने टाइम नोट करना है, ठीक है बेटा। मान लीजिए उस वक्त टाइम था 12:30 PM।
12 बजे 30 मिनट थे उस वक्त जब आप लोगों ने साउंड प्रोड्यूस की, आवाज लगाई। ये साउंड किसकी तरफ गई बेटा? ऐसे 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 किसकी तरफ गई? हिल की तरफ। ये हो गई साउंड वेव्स। साउंड वेव गई किसकी तरफ बेटा? हिल की तरफ। ठीक है बेटा। और यहां से किसके साथ टकराई? इस हिल के साथ। जब हिल के साथ टकराई, ये आ गई रिफ्लेक्टेड वेव। ये हो गई रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। ठीक है बेटा, दिस इज रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। ये आपके पास वापस आई और आपके कानों तक पहुंच गई। आपके कानों तक यही रिफ्लेक्टेड साउंड, इस साउंड ने जब ये आपके कानों तक रिफ्लेक्टेड साउंड इको सुनाई दिया, उस वक्त मान लीजिए टाइम था 12 बजकर, मान लीजिए अगर ये 12 बजकर 30 मिनट और 25 सेकंड थे, इस वक्त है 12 बजकर 30 मिनट और 35 सेकंड। कितना? 35 सेकंड। अब देखो बेटा, 35 और 25 कितने सेकंड लगे इसको वापस आने में? 10 सेकंड। अंडरस्टैंड करो। जब आप लोगों ने मुंह से आवाज निकाली, उस वक्त टाइम था आपके स्टॉप वॉच पर 12 बजकर 30 मिनट और 25 सेकंड। जब रिफ्लेक्टेड साउंड वापस आ गई और आपके कानों पर रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई दी, उस वक्त थे 12 बजकर 30 मिनट और 35 सेकंड। यहां से साउंड को जाने में और वापस आने में कितने सेकंड लगे बेटा? टी कितना लगा? टाइम 10 सेकंड। कितना लगा बेटा? 10 सेकंड। अगर 10 सेकंड लगा इधर से इधर तक जाने में और इधर से इधर तक आने में, एक साइड जाने में कितना लगेगा? क्योंकि डिस्टेंस हमें एक ही साइड मेजर करनी है, डबल थोड़ी करनी है, एक साइड। इसका मतलब हो गया एक साइड जाने में हमें लगेगा t/2 विच मीन्स 10/2, 5 सेकंड। इसका मतलब हो गया 5 सेकंड लगेंगे इधर से, 5 सेकंड लगेंगे इधर से, हो गया 5 सेकंड। लेकिन मुझे सेकंड्स में नहीं बोलना, ये तो मैंने एग्जांपल बताई। आपको कितना टाइम लगेगा साउंड को ट्रेवल करने में एक साइड? t/2। कितना लगा? t/2। शाबाश बेटा। देखो अब कैसे निकालेंगे ये डिस्टेंस d। सबको पता है स्पीड होती है बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है बेटा। दिस इंप्लाइज दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। बेटा स्पीड किसकी? स्पीड किसकी बेटा? शाबाश बेटा, स्पीड है साउंड की, हो गया v मल्टीप्लाई टाइम। कितना? एक साइड से लेना है, दो साइड से? एक साइड से, क्योंकि दो साइडों से टाइम लोगे तो वो तो डबल डिस्टेंस है। एक ही साइड से मेजर करना है ना डिस्टेंस, इतनी ही करनी, डबल थोड़ी करनी है, एक ही साइड। टाइम कितना लोगे? मल्टीप्लाई t/2। t किससे मेजर करोगे? वॉइस से, स्टॉप वॉइस से। अच्छा, अब v कहां से? डिस्टेंस तो d है, इस मैन टू हिल, ये तो d है। इसका मतलब हो गया v और t अगर पता लगा है, v तो पता है, स्पीड ऑफ साउंड होती है 344 मीटर पर सेकेंड इन एयर एट 23 डिग्री सेंटीग्रेड। 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड साउंड की कितनी होती है? 344 मीटर पर सेकेंड। ये तो पता लग गया। टाइम किससे निकालोगे? वॉइस से। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो डिस्टेंस कहां से कहां तक? पर्सन से हिल तक। समझ आया बेटा आप लोगों को? देखो अगर टाइम था कुछ भी, तो टाइम मान लीजिए टाइम लगे 5 सेकंड, वेलोसिटी कितनी है? 344 मल्टीप्लाई 5, जितना आंसर आएगा उतने डिस्टेंस मीटर में कैलकुलेट करो। ठीक है बेटा। अगर 5 सेकंड टाइम लगा, 5 4 20, 5 4 20 और 2 5 3 15,
1720 मीटर है, 1720 मीटर है। कहां से कहां तक? इस पर्सन से हिल तक। आप लोगों को समझ आया कैसे कैलकुलेट करेंगे? टाइम एक बार ही लेना है, क्योंकि एक ही साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। इस तरीके से जब मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा फ्रॉम द पर्सन टू द हिल with the help of the sound, with the help of the echo, that method we called as echo method. echo method में सिंपल, ये डिस्टेंस किसके बराबर होती है? डिस्टेंस होती है बराबर वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। वेलोसिटी किसकी लेनी है? साउंड की। इसमें हो गया v, टाइम एक बारी के दो बारी? एक बारी, t/2, खत्म। समझ आया? इस मेथड को बोलते हैं बेटा इको मेथड। नाउ द सेकंड मेथड इज द लेजर मेथड। वी कैन काउंट द डिस्टेंसेस बाय यूजिंग लेजर व्हील्स। यहां पहले मैं आपको बताता हूं रडार, बाय रडार मेथड, RADAR, रडार। किस मेथड से हम कर सकते हैं बेटा? रडार मेथड से। व्हाट डू यू मीन बाय रडार? रडार का मतलब हो गया RADAR, रडार। रडार मीन्स रेडियो, D stands for detection, and रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है बेटा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इस मेथड से, ये जो रडार मेथड है, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंसेस। जहां तक वो डिस्टेंसेस हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाएंगे, वहां कौन सा मेथड हम यूज करेंगे? रडार मेथड। ठीक है, हाउ इट वर्क्स मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, ज्यादातर ये लगे होते हैं बेटा हमारे बॉर्डर्स पर, जहां पर एनिमीज के एयरक्राफ्ट आते हैं। इस वक्त भी एयरप्लेन चल रहा है, ये कोइंसिडेंस है। अगर ये जो एरोप्लेन आप साउंड उसकी सुनाई दे रहे हो वीडियो में, अगर हम वहां तक, उस एरोप्लेन तक डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, तो किससे हम मेजर कर पाएंगे बेटा? रडार सिस्टम से। आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा, रडार सिस्टम ऐसे लगे होते हैं बेटा, डिश एंटीनाज की तरफ, बिल्कुल ऐसे लगे होते हैं। ठीक है बेटा, ये इसको रडार सिस्टम बोलते हैं। ठीक, ये रडार सिस्टम कनेक्टेड होता है बेटा मॉनिटर के साथ, मॉनिटर। ठीक है बेटा, ये आप लोगों को मैं बताता हूं, ये जो रडार है, ये रेडियो वेव्स स्पेस में देता है। क्या देता है बेटा? रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स स्पेस में छोड़ता है, रेडियो वेव्स। ठीक है बेटा, मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री का एरोप्लेन हमारी कंट्री में आ गया। ये है बेटा एरोप्लेन, मान लीजिए ये है एरोप्लेन जो हमारी कंट्री में आ गया। ठीक है बेटा, हमें इस रडार स्टेशन से इस एरोप्लेन तक कितनी डिस्टेंस है ये मेजर करनी है। इस रडार सिस्टम से एरोप्लेन तक कितनी डिस्टेंस है ये हमें मेजर करनी है। ठीक, ये क्वेश्चन है, बराबर उसी तरीके से आएगा, लेकिन यूज क्या करेंगे इस वक्त? रेडियो वेव्स। और ये मैं बताता हूं, रेडियो वेव्स जो है बेटा, रेडियो वेव्स की वेलोसिटी या स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। रेडियो वेव्स की वेलोसिटी c से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? c से।
which is equal to 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड, which is equal to the velocity of light. लाइट के जितनी वेलोसिटी होती है उतनी रेडियो वेव्स बड़ी इमीडिएटली कैलकुलेट करेगा रडार सिस्टम से डिस्टेंस एरोप्लेन तक। जो एरोप्लेन हवा में चलेगा या किसी एनिमी का, किसी दुश्मन देश का एयरक्राफ्ट हमारी कंट्री में आएगा तो हम देखेंगे कितनी दूरी पर है विद द हेल्प ऑफ रडार। मगर इसका मतलब रडार से भी हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस। कैसे? इधर देखो, रेडियो वेव्स को रडार सिस्टम से कहां छोड़ा जाता है? एरोप्लेन तक। एरोप्लेन इसको रिफ्लेक्ट करता है वापस, किसको देता है बेटा? शाबाश। रेडियो वेव्स यहां से गई एरोप्लेन तक और वहां से वापस आके रडार सिस्टम पर आ गई। फिर से टाइम नोट किया जाता है, यहां से कितना टाइम लगा रेडियो वेव को जाने में और वापस आने में, टाइम नोट किया जाता है। वो टाइम है टी। अगर दोनों साइडों से लगा टाइम आने और जाने में टी, एक साइड से जाने में कितना लगेगा? टाइम टी अपॉन 2। बिल्कुल उसी तरीके से। और तो डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस, वो कैसे मेजर करेंगे बेटा? d इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड होती है c मल्टीप्लाई टाइम t बाई 2। c पता होगा, c तो पता है। t मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ रडार सिस्टम, तो हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम द रडार सिस्टम। c तो पता है, t पता लग गया तो d निकाल सकते। समझ आया बेटा? याद रखना टाइम एक बार, क्योंकि डिस्टेंस 2 बार कैलकुलेट कर रहे हो, टाइम एक ही बार लेना है एक साइड का। ठीक है, हमें डिस्टेंस एक ही साइड से लेनी है, हमें देखना है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक हमने टाइम कैलकुलेट किया, टाइम को डिवाइड करना है 2 से ताकि एक ही साइड वाला बन जाए। तो इस सिस्टम से जब हम बेटा डिस्टेंस मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ रडार, इसको बोलते हैं रडार सिस्टम टू मेजर द डिस्टेंसेस ऑफ द एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड या फ्रॉम द रडार सिस्टम, अर्थ से एयरक्राफ्ट तक कितनी डिस्टेंस है वो मेजर करते हैं रडार से। दिस इज सेकंड सिस्टम। नाउ द थर्ड सिस्टम इज बेटा, इसको बोलते हैं सोनार मेथड। सोनार अच्छी तरीके से समझ लीजिए, कहीं पर भी आपको डिफिकल्टी नहीं लगनी चाहिए। ये थर्ड मेथड है जिसको बोलेंगे सोनार मेथड, SONAR, सोनार। सुना भी नाम होगा। सोनार का मतलब है बेटा SONAR, सोनार। सोनार मीन्स साउंड, नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इट इज कॉल्ड द सोनार। ये एब्रीवेशन भी पूछी जाती है पेपरों में। एब्रीवेशन जैसे इससे पहले मैंने बताया रडार सिस्टम का मतलब, रडार का मतलब क्या है, सोनार का मतलब क्या है, यू हैव टू रिमेंबर। अच्छा बेटा, अब ये सोनार किन में लगा होता है, क्या करते हैं इससे, वो मैं आपको समझाता हूं बेटा। ये देखो, ये मैंने मान लीजिए ये है सी, समुद्र। ये समुद्र का पानी है बेटा, ये मैं दिखा रहा हूं। ठीक है बेटा, ऐसे मैंने दिखाया, ये सारा वाटर है, सी है, सी वाटर। ठीक है बेटा, अब देखो इस सी के अंदर बेटा शिप है। मान लीजिए ये है कोई शिप,
ये है बेटा शिप, ठीक है बेटा, शिप है ये। ठीक, ये शिप समुद्र में चलता रहता है डे नाइट, और मान लीजिए पानी के अंदर कहीं पर बड़ी आइसबर्ग है या शेल है। शेल का मतलब बहुत बड़ी पत्थर, मान लीजिए ये है बहुत बड़ी शेल या आइसबर्ग है पानी के अंदर। रात को कैसे दिखाई देगा सेलर को? ठीक है बेटा, क्या होता है, इस शिप पर लगा होता है, याद रखना बेटा, सोनार सिस्टम। साउंड सोनार लगे होते हैं शिप्स पर। क्या लगा होता है बेटा? सोनार। सोनार क्या प्रोड्यूस करता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करता रहता है, जो कि डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट होती है। साउंड वेव्स ही होती है लेकिन अल्ट्रासोनिक होती है। लेकिन ये जब साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता रहता है सोनार, जिस डायरेक्शन में शिप चलता है, ये साउंड वेव्स पानी के अंदर चलती रहती है। अगर आगे कोई आइसबर्ग या शेल ना हो तो ये रिफ्लेक्ट ही नहीं होती है वापस। इसका मतलब आगे आप लोग सेफली चल सकते हो। जब रिफ्लेक्टेड ये वापस अल्ट्रासोनिक वेव जब रिफ्लेक्ट वापस नहीं हो गई, इसका मतलब आप लोगों के सामने ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। जब ये अल्ट्रासोनिक वेव्स रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, इसका मतलब है आपके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई शेल है, कोई आइसबर्ग है, जो जहाज अगर उसके साथ टकराएगा, जहाज को डूबने का खतरा है। अब सेलर को तो ये डिस्टेंस मेजर करनी है ना बेटा, जहाज से आइसबर्ग तक कितनी डिस्टेंस है, ये डी, ये मेजर करनी है, ताकि वो उस टकराने से पहले ही शिप की डायरेक्शन चेंज करे। अंडरस्टैंड करो बेटा, ताकि शिप की डायरेक्शन वो पहले ही चेंज करे, तो इस आइसबर्ग या शेल के साथ टकराने पर। तो इसका मतलब जो सेलर है अल्ट्रासोनिक वेव्स सोनार के जरिए डालता है बेटा, सोनार के थ्रू अल्ट्रासोनिक वेव्स जाती है इस आइसबर्ग के साथ, आइसबर्ग से रिफ्लेक्ट होकर साउंड वेव्स, और वहां पर बीप की साउंड आती है सोनार पर। इसका मतलब सेलर को पता चलता है कि आगे आइसबर्ग है या शेल है या कोई और ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई जहाज आगे से आ रहा। इसका मतलब ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? बराबर वही मेथड, डिस्टेंस का कैलकुलेट करते हैं बेटा। देखते हैं साउंड अल्ट्रासोनिक वेव्स को कितना टाइम लगता है यहां से रिफ्लेक्ट जाने में और रिफ्लेक्ट होने में। ठीक है बेटा, तो उस टाइम को डिवाइड करते हैं किससे? 2 से, क्योंकि हमें एक ही साइड से मेजर करनी है डिस्टेंस, मल्टीप्लाई v। v का मतलब है स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स पता लग गई, टाइम पता लग गया, वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस। अंडरस्टैंड? इस मेथड को बोलते हैं बेटा सोनार। सोनार से हम देख पाते हैं कि कितनी डिस्टेंस पर शिप से ऑब्स्ट्रक्शन है, शेल है, आइसबर्ग है या कोई और शिप जो अपोजिट डायरेक्शन में आ सकता है, कितनी डिस्टेंस पर है ये चीजें। दिस डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ सोनार। ठीक, दिस इज द मेथड नंबर 3। और लास्ट मेथड है बेटा जिसको आप लोग बोलते हो लेजर मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं बेटा? लेजर मेथड। लेजर मेथड, अंडरस्टैंड करो। लेजर का मतलब होता है LASER, लेजर।
नाम सुना है। लेजर का मतलब है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of radiations। बताओ बेटा क्या है मतलब। लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission ऑफ रेडिएशंस। बताओ बेटा क्या है मतलब। Light amplification by stimulated emission of radiations। Laser stands for light amplification by stimulated emission of radiations। पूरा क्लियर होना चाहिए, आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आप लोगों ने देखा है लेजर, छोटा सा लेजर भी आप लोगों के घरों में बच्चों के पास होता है। वो इतना छोटा होता है, लेकिन जो लेजर, जिस लेजर से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो तो हाई क्वालिटी का लेजर बीम होती है। लेजर बीम मान लीजिए ये है लेजर बीम, लेजर ये जो लाइट प्रोड्यूस करेगा ये है लेजर, ठीक है बेटा। लेजर मोनोक्रोमैटिक लाइट देता है, मोनोक्रोमैटिक। ये लेजर, इसमें मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक का मतलब है वन कलर लाइट, एक ही कलर की लाइट होती है इसमें बेटा। इस लेजर से डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं मून तक, अर्थ से मून तक हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं बेटा लेजर से। मान लीजिए बेटा ये है मून, ठीक है बेटा, ये है मून, और अर्थ से हमें निकालना है डिस्टेंस कितनी है मून तक। हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये है हमारा लेजर, इस लेजर से हम लाइट को कहां भेज देंगे, मून तक, ठीक। और वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस लाएंगे इसी को। जितना टाइम लगेगा वो है टी, दोनों साइडों से टाइम लगा टी, एक साइड से लगा टाइम t/2, ठीक। तो डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, फ्रॉम अर्थ, जहां से मैंने लेजर बीम डाली, मून तक। वो डिस्टेंस आपको पता है d होता है बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, बराबर फॉर्मूला सेम सबके साथ। स्पीड लेजर बीम की वेलोसिटी ऑफ लाइट c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई t/2। ये t पता लग गया कितना टाइम लगा लाइट को मून तक जाने में और मून से वापस रिफ्लेक्ट आने में, ये t पता लग गया। तो आप लोग लगा सकते हो पता अर्थ से मून तक कितनी डिस्टेंस है बाय यूजिंग लेजर मेथड। लेजर क्या करता है, मोनोक्रोमैटिक लाइट, एक ही कलर की लाइट भेजते हैं, मून के साथ रिफ्लेक्ट होती है, वापस आती है। कितना टाइम लगेगा वो मेजर करना है, उस टाइम को डिवाइड करना 2 से, मल्टीप्लाई करना है वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट का मतलब हो गया 3 × 10⁸, तो हम निकाल सकते हैं d। इस मेथड को बोलते हैं बेटा लेजर मेथड। 4 मेथड्स आपको मैंने समझाए आज। इको मेथड, सेकंड मेथड इज radar method, third method is sonar method, and fourth one is laser method। हर किसी में एक ही फॉर्मूला लगेगी, शाबाश बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 2। क्योंकि एक ही हमने दो साइडों से टाइम मेजर करते हैं, करना तो एक ही साइड से, हर किसी फॉर्मूला। तो ये 4 क्वेश्चंस हम इनडायरेक्ट मेथड्स यूज करते हैं टू मेजर द डिस्टेंसेस, measure the long distances। These are the indirect methods, you have to remember these methods। ठीक है बेटा, कोई डाउट, शाबाश।